आज के मुख्य समाचार। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 16 किलो सोना बरामद किया। दिवाली से पहले आम लोगों को एक और बड़ा झटका, राज्य में बिजली महंगी होगी। गुजरात इलेक्शन को लेकर क्या है भुज की जनता मूड, चुनावी यात्रा में खुलकर बोले लोग। किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क विभाग ने एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो इथियोपिया के अदीस अबाबा से मुंबई आया था। विभाग ने इस व्यक्ति के पास से 16 किलोग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 8.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भारतीय यात्री अदीस अबाबा के पास से 8.40 करोड़ रुपए मूल्य के 12 सोने के बिस्कुट जब्त किए गए। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को इसे लेकर गोपनीय सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर अधिकारियों ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जो इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आया था। तलाशी के दौरान पता चला कि उसने विशेष रूप से डिजाइन की गई कमर बेल्ट में लगभग 16 किलो वजन के 12 सोने के बिस्कुट जब्त किए थे। अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच जारी है। मुंबई, दिवाली से पहले आम लोगों को एक और झटका लग सकता है। राज्य में बिजली और महंगी होने की संभावना है। महावितरण इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने गुरुवार को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से रेट बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की। ऐसे में अब संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में बिजली के दाम फिर से बढ़ेंगे, तो इसका असर बिजली बिल पर देखने को मिलेगा। आयोग ने महावितरण से बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। महावितरण ने जानकारी दी है कि कोविड काल में लॉकडाउन और संक्रमण के कारण महावितरण को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही इस दौरान महावितरण का बकाया भी बढ़ गया, लेकिन कंपनी उबर नहीं पाई है। कोविड काल में कुल 70,000 करोड़ रुपए बकाया थे। महावितरण कंपनी का कहना है कि यह आज भी कम नहीं हुई है। महावितरण महंगी बिजली खरीद का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कंपनी पहले से ही नागरिकों से ईंधन समायोजन शुल्क वसूल रही है। हालांकि बकाया राशि की वसूली में विफलता का खामियाजा ग्राहकों को भुगतना पड़ेगा। इस बीच खास बात यह है कि बिजली बिल सरकार की ओर से ही बकाया है। पानी की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल महाडिस्ट्रिब्यूशन द्वारा वसूल नहीं किए गए हैं। बकाया करीब 24 करोड़ रुपए है। भुज, गुजरात का कच्छ जिला हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर है। इस जिले का सबसे बड़ा शहर भुज है, जहां से पूरे जिले को संचालित किया जाता है। गुजरात की अपनी चुनावी यात्रा के दौरान भुज में हम लोगों से मिले और उनकी राय जानी कि आगामी चुनाव में जनता की पहली पसंद कौन है। इस सिलसिले में हम सबसे पहले भुज के कपड़ा व्यापारियों की दुकानों पर पहुंचे। हमने यहां की दुकानों में मौजूद ग्राहकों से भी बातचीत की। भुज के कुछ दुकानदार सरकार द्वारा जीएसटी बढ़ाए जाने को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार जीएसटी अगर कम करती है तो उन्हें व्यापार करने में आसानी होगी। जब हमने इनसे पूछा कि आगामी चुनाव में आपकी पसंद कौन है, तो फौरन उनका जवाब आया बीजेपी। इस पर काउंटर करते हुए हमारा अगला सवाल था कि बीजेपी ने ही तो जीएसटी बढ़ाई है, तो दुकानदारों ने कहा कि जीएसटी 18% से 20% भी हो जाएगी तो भी वो गुजरात की शान यानी नरेंद्र मोदी को ही जिताएंगे। इसी तरह से दुकान में मौजूद ग्राहकों का भी मानना है कि गुजरात का विकास बीजेपी लगातार कर रही है, ऐसे में बीजेपी ही चुनकर आनी चाहिए। इसके अलावा अन्य दुकानदार मानते हैं कि भूकंप के बाद कच्छ और भुज का लगातार विकास हो रहा है, ऐसे में विकास करने वाले ही जीतेंगे। यानी उनका इशारा भी सीधे बीजेपी की तरफ ही था। वहीं एक अन्य दुकानदार ने पहले तो खुलकर बीजेपी की मुखालफत नहीं की, वो बीजेपी की तारीफ कर रहा था, लेकिन जब उनकी दुकान में मौजूद महिला कर्मी ने कहा कि गुजरात में बदलाव होना चाहिए, उस महिला ने बदलाव के तौर पर आम आदमी पार्टी के आने की बात कही, तो उस दुकानदार ने भी कहा बदलाव भी हो जाए तो अच्छा है। हालांकि बीजेपी द्वारा किए विकास से वो खुश थे, लेकिन अब बदलाव चाहते हैं। दूसरी ओर वहां पर मौजूद कुछ अन्य महिलाओं ने बताया कि बीजेपी ने विकास करने के साथ उन्हें सुरक्षा भी दी है, ऐसे में बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो अच्छा होगा। हमारी इस बातचीत से एक बात तो समझ में आई कि बीजेपी को चाहने वाले की संख्या भले ही ज्यादा हो, पर भुज की चुनावी लड़ाई एक तरफा नहीं है। यहाँ कुछ लोग आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाएगी, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा।
भुज की तरह गुजरात के कच्छ में मौजूद नुक्कड़ और चौक चौराहे पर इन दिनों राजनीति चर्चा आम हो चली है। भुज की एक ऐसे ही बाजार में हम पहुंचे जहां दाबेली नामक खाद्य पदार्थ की कई दुकानें थी। आपको बताते चले कि दाबेली कच्छ जिले का सबसे मशहूर खाद्य पदार्थ है, जो अन्य राज्यों में भी खाने के लिए आसानी से मिल जाता है। जब हमने यहाँ मौजूद दुकानदारों और ग्राहकों से भी बात की, तब भी ज्यादातर दुकानदारों और ग्राहकों ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का हवाला देते हुए अपने मन की बात कही। हालांकि एक दुकान में हमें एक दंपत्ति ऐसे भी मिले जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे। हालांकि इस मार्केट में भी अन्य दलों के समर्थकों के मुकाबले बीजेपी का बोलबाला दिखा। चर्चा के बीच एक शख्स ने यहाँ तक कह दिया, गुजरात के लोगों को अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका मानना है कि मुफ्त वाली बात गुजरातियों के दिमाग में नहीं बैठती, इसलिए बीजेपी ही ठीक है, केजरीवाल यहाँ नहीं चलेंगे। आपको बता दें कि गुजरात के कच्छ और भुज की हस्तकला देश और विदेशों तक मशहूर है। भुज में स्थित भुजोड़ी नामक गांव को इसी हस्तकला के चलते अब तक 60 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। जी न्यूज की चुनावी यात्रा जब इस गांव में पहुंची तो पता चला कि यहाँ ज्यादातर लोग हस्तकला से जुड़ा काम करते हैं। कोई कपड़ों की बुनाई करता है तो कोई मिट्टी से जुड़ा काम करता है। यहाँ पर हमने अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोगों से आगामी चुनाव को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए, तो ये पता चला कि यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक बराबर की संख्या में है। किसी को बीजेपी का विकास दिखता है तो कोई अरविंद केजरीवाल द्वारा बिजली और पानी मुफ्त दिए जाने की बात से खुश है। कुछ लोग चाहते हैं कि गुजरात में बदलाव हो और एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका मिले। इसी तरह हमारी मुलाकात में एक शख्स ऐसा भी मिला जिसका मानना है कि सरकार चाहे किसी की भी आए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपने हाथों पर यकीन है। इनका मानना था कि अपनी मेहनत से ही रोटी मिलती है और अपने दम पर उनका काम आगे भी चलता रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ऐसे में बीजेपी ही आनी चाहिए। चुनावी यात्रा के इस सफर में एक बात तो साफ है कि भुज में बीजेपी के सामने कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी उसे चुनौती दे सकती है। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 23वीं बैठक में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। गहलोत जयपुर में आज दोपहर में इस बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हुई है, सरकार उन्हें नियमानुसार मुआवजा देगी। गिरदावर और पटवारी की रिपोर्टों के बाद मुआवजा देने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। भारी बारिश के कारण किसानों की जो फसलें खराब हुई, उसे लेकर सरकार के पास करीब 1,60,000 से भी ज्यादा क्लेम आए हैं। अब सरकार अपने हिसाब से इन क्लेम का सर्वे करा रही है। अब तक करीब 35,000 से ज्यादा सर्वे सरकार ने करा दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में सर्वे का काम पूरा कर दिया जाएगा और संभव है कि अगले महीने की शुरुआत से सरकार मुआवजा बांटना शुरू कर दे। 16,000 करोड़ का दे चुकी बीमा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार पिछले 3 सालों के दौरान 16,000 करोड़ का फसल बीमा दे चुकी है। जिन भी किसानों ने क्लेम किया, उनमें से करीब 90% को मुआवजा दिया गया है। इस बार बारिश ने पिछले सालों की तुलना में फसल को ज्यादा खराब किया है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द क्लेम और सर्वे कराकर मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार जल्द ही 1,20,000 से भी ज्यादा सरसों की बुवाई के मिनी किट बांटेगी, ताकि समय पर फसल की बुवाई की जा सके। गहलोत ने पशुपालकों के लिए भी कुछ घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 6 लाख पशुपालकों के लिए जल्द ही बीमा योजना शुरू कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में लंपी वायरस के कारण लाखों पशुपालक परेशान हुए। लंपी से करीब 12 लाख से ज्यादा मवेशी संक्रमित हुए और इनमें से करीब 1 लाख ने दम तोड़ दिया। सरकार की रिपोर्ट के अलावा बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि लंपी वायरस से राजस्थान में 9 लाख मवेशियों की मौत हुई है और करीब 20 लाख से ज्यादा मवेशी संक्रमित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।